हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट बच्चे चैनल। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? जैसा कि आप जानते हो हम इस चैनल पर कर रहे हैं क्लास 10th ICSE DB मैथमेटिक्स। हमने अब स्टार्ट किया होता चैप्टर नंबर 14th, दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। 14A B C B तक कंप्लीट है, C के कुछ सम रह गए थे, आज हमने वो वाले करने हैं। चलते हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट लाइन। ये हमको एक लाइन दी है, इसी हिसाब से ये हमारे पास लाइन है k -2x + k + 3y - 5 इज एक ये लाइन है। उन्होंने हमसे पूछा है k बताइए, k पूछी है जब ये लाइन पहले पार्ट में क्या है, परपेंडिकुलर किसके हो, इसके। जब j वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर हो, ये बात बोली उन्होंने। भाई मेरे को पता है मैंने इसकी स्लोप निकालनी है, इसकी स्लोप निकालनी है, दोनों की स्लोप की कितनी वैल्यू होती है, -1। चलिए पहले मैं जो इक्वेशन गिवन है उसके पास चलती हूँ। y वाले टर्म को मैं इधर सेट करने की कोशिश करती हूँ। x उधर गया, माइनस में चला जाएगा, 5 उधर जाके। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें जो मेरे पास है k/3 भी उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हमारे पास बन रहा है y = mx + c। यहाँ से मेरे को ये वाली क्या मिल गई है, स्लोप। भी कोई डायरेक्ट मत इस वीडियो से करना, पहले बेसिक करना पड़ेगा आपको। ये सारे छोटे छोटे स्टेप पहले समझाए हुए, इसलिए मैं इस वीडियो में डायरेक्ट अब कर रही हूँ। एक तो मेरे पास ये आ गई, दूसरी है मेरे पास ये वाली 2x - y + 7 = 0। y आप उधर लेके जाइए, y = प्लस लिख लो 2x + 7। किसके साथ कंपैरिजन करना है इसको, y = mx + c। ये आ रही, इसका नाम मैंने m1 रखा था, इसका नाम मैंने m2 रख लिया। उसके बाद क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर है, हमको गिवन है कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हमें खुद को पता है कि इनकी जो स्लोप है, इनकी जो स्लोप है वो क्या होगी, = -1। पहले की स्लोप कितनी निकाली थी हमने, -k - 2 k + 3। दूसरे की स्लोप है मेरे पास 2 = -1। तो अभी हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा हमारा आंसर। k - 2 को इधर, इसको 2 को इसके साथ कीजिए, इसके साथ कीजिए, 2k - 4 k + 3, 2k - k 3 + 4। k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7। सो पहले में निकल गया है, k की वैल्यू कितनी आ गई है, 7। उसके बाद एक इसका और पॉइंट है, उसकी तरफ हम उसकी बात करते हैं। उसमें क्या गिवन था हमको वो देखते हैं हम। तो ये हमारे एक है k की वैल्यू 7। आंसर देख लूँ, k की वैल्यू 7, यस बिल्कुल ओके है। चलते हैं आगे। सेकंड लाइन, अभी इसका सेकंड पॉइंट देखती हूँ। सेकंड पॉइंट में है मेरे को गिवन, फिर जाती हूँ स्टेटमेंट के पास। सेकंड में उन्होंने बोला पैरेलल टू इट, जो सेम लाइन थी ना उसी के वो ही लिखनी थी, उसके भी पैरेलल दिया हुआ है। वो ना मेरे से पहले ना सारा ही रब हो गया, इसको तो रब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। दोबारा ना वो मतलब कि ना जो पीछे था दोबारा स्लोप निकालने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने जो जे वाली लाइन है इसकी स्लोप निकाली हुई है यहाँ पर, वो भी मैंने रब कर दी है गलती से। तो आपने लिखा होगा ना पीछे, अभी मैं थोड़ा थोड़ा लिख देती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर से मैंने एक स्लोप निकाली थी, ये मैंने ना सारे स्टेप पीछे लगाए थे, आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे से ना वैल्यू वो रब हो गई थी, तो एक बार पहले मैं वो वैल्यू लिख देती हूँ। वो यहाँ पर हमने एक स्लोप निकाली थी
माइनस की ये उधर गई थी, k -2। अभी मैं और ली यहाँ पर दोबारा निकाल देती हूँ, कोई याद नहीं है। ये थी दूसरी लाइन थी, इसकी स्लोप भी हमने पहले निकाली थी। आपने पहले निकाली हुई, आपको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। y उधर जाएगी, यहाँ से स्लोप निकली थी 2। अभी क्या है, जो लाइन्स है वो क्या है, पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल। आपने जो पहला पार्ट किया ना, उसके बाद आपने यहाँ से शुरू करना है 2 पार्ट। ये आपको ऊपर निकले हुए हैं, उसको आपको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। लाइन्स आर पैरेलल सो देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। इनकी स्लोप हम क्या करेंगे, इक्वल। -k - 2 को उधर शिफ्ट कीजिए, k + 3। ये कितना आ गया, -k + 2, 2k + 6। 6 उधर जाके हो गया माइनस का, 2 माइनस का हो गया प्लस का। ये आ गया -4 = 3k, 4/3 = k। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ रही है, -4/3। k की वैल्यू कितनी है, -4/3। ठीक है, ये हमारा जो 28 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 के बाद तरफ हमने जाना है 29 के ऊपर। सबसे पहले इसे सुखा लूँ, वरना लिखा नहीं जाता। फिर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उतनी देर में ये सूख जाएगा। 28 हो गया था, अभी चलते हैं 29 की स्टेटमेंट की तरफ। 29 में है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये 29 है इक्वेशन ऑफ लाइन। मेरे को गिवन है 3x + 4y - 7 = 0। 3x + 4y - 7 = 0। चलिए दोबारा लिखते हैं 29 स्टेटमेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फर्स्ट पॉइंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। 3x + 4y, पहले स्लोप ये है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। सबसे पहले उन्होंने पूछी है स्लोप, मीन्स m पूछी है। अभी ये आपको अच्छी तरह से आ गया है कैसे करना है। 3x उधर गया माइनस का, हमने खुद इसको बनाना है y = mx + c। 4 को डिवाइड कर दीजिए, दोनों के साथ कर दीजिए डिवाइड। तो यहाँ पर स्लोप कितनी आ गई मेरे पास, y = mx + c। mx + c कितना आ गया, इसकी स्लोप कितनी आ गई, -3/4। उसके बाद उन्होंने पूछा है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द, कोई दो हम इसके, अभी इसको बड़े ध्यान से सुनिए। एक हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढनी है, वो इसके पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर है। सेकंड क्वेश्चन में पहले तो ये बात कर दी उन्होंने। पहले बोला है कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन हमने जिसकी ढूंढनी है ना, वो इसके परपेंडिकुलर है। तो जिस भी इक्वेशन को हमने ढूंढना है उसकी स्लोप और इसका रिलेशन होगा माइनस, इन दोनों की प्रोडक्ट = -1। सो यहाँ पर लाइंस क्या है, पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर। तो ये स्लोप, इसका ना नाम मैंने m1 रख दिया, दूसरी स्लोप का m2 हो जाएगा। ये आपको इतना भी ना ऐसे पूरा शो करने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा इसको उल्टा के माइनस आगे से लगाना होता है, यहाँ पर माइनस हट जाएगा। -3/4 m2 = -1। m2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4/3। ये इतना आया, ठीक है। उसके बाद है उन्होंने बोला है कि उसका जो जहाँ से पास हो रही ना, दो लाइनों में से वो पास कर रही है, वो उसके इंटरसेक्शन की पूछी है। ये दो लाइनों का इंटरसेक्शन, मेरे को ना ये दो लाइंस गिवन है, स्लोप तो मेरे पास निकल गई, पर मेरे को पॉइंट तो उन्होंने कोई भी गिवन नहीं दिया। अकेली स्लोप से मैं इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं बना सकती। हाँ, उन्होंने साथ में इतनी बात बता दी है कि वो जो लाइन है इन दोनों का इंटरसेक्शन है। ये मान लीजिए x + y + 2 है, ये है 3x + y - 10 = 0। ये दो लाइन्स मेरे को गिवन है। उसका इसका अभी हमने देख रहे हैं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। इंटरसेक्शन पॉइंट मीन्स हम इस इक्वेशन का एक पॉइंट निकालेंगे,
इसको पहले इससे लिख लूँ, 2 उधर ले जाती हूँ। आपने 9th क्लास में सीखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले मैं 10 उधर शिफ्ट किया, ऊपर से 2 उधर शिफ्ट किया। उसके बाद मैं कर रही हूँ इसको सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट से मैं एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। मेरे यहाँ से होगी मेरी y कट, यहाँ पर मेरे को आ गया -2x, कितना आ गया -8। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 8/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। पुट इन 1, 4 + y = -2, y = -2 -4 कितना आ गया -2। ये मेरे पास पॉइंट है 4 और 6 एंड स्लोप मेरे पास है 4/3। ये मेरे पास क्या है स्लोप, यहाँ पर लिख देती हूँ, ये पॉइंट है, ये स्लोप है। अभी हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट हमने अलग तरीके से निकाला। इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y - y1 ये x1 ये y1 ये m। मैं फार्मूला लिख नहीं रही, स्पेस कम है, = m x - x1। 3 उधर लेके जाइए, ये हम उधर ले जाते हैं, माइनस का 16 हो गया प्लस का 16, माइनस का कितना हो गया 3/, ये हो गया 14, 4x - 3/, एक तरफ कर लिया। 4x - 3/, = 34। ठीक है, कितना आ रहा है 4x - 3/, 14, 16, 6 3 = 18। तो आंसर में लगी गड़बड़, चेक करते हैं एक बार। आंसर में कुछ प्रॉब्लम चेक करना पड़ेगा। स्लोप तक ओके है, ये पॉइंट है हमारे पास, ये आ गया 2, सिंबल चेंज किया, यहाँ पर 12 आना है बी, माइनस प्लस, सिंबल ऑफ माइनस चेंज करना पड़ेगा। अब बी 12/2 कितना हो गया 6। x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 6, x की वैल्यू कितनी आई 6, कितना माइनस का 6, कितना हो गया -8। x की है 6, y की है -8, y की है -8, 6 इसी के ऊपर करेक्ट कर रही हूँ मैं। आपने भी अपनी सेटिंग करनी है सारी भी। ऊपर यहाँ से एक गड़बड़ हो गई थी, 8 6 ये 24 है, उधर से हो गया 24 प्लस का, ये आ गया 48 = 4x - 3y। वैसे मैंने सारा कर दिया है, आपको कहीं पर लगे कुछ रह गया है तो आपने इसको कर लेना। आपने यहाँ पर इसको इस तरह से आंसर लिख के बताती हूँ, इधर लिख रही हूँ इसके बाद। ठीक है, एक तो है 4x - 3y -48 = 0, या फिर इसको इस तरह से लिख लो, या फिर इसको आप = 48, जिस तरह से मर्जी लिख लो, दोनों तरह आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। आज हमारा ये ओवर हो जाएगा चैप्टर, ये 14C हमारी बहुत बड़ी थी। फिर हम इसके बाद जो डिमांड है 20 चैप्टर की एंड 3rd, वो भी हम कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 की स्टेटमेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं। क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ। सेम पीछे जैसा बन गया है, 2 पॉइंट दिए हैं उन्होंने मेरे को, एक ये वाला है एक ये वाला है, = -23। उन्होंने पूछा है कि इस पॉइंट से पास कर रही है, जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन है इनसे पास कर रही है, एंड वो परपेंडिकुलर किसके है, परपेंडिकुलर है वो दी हुई है 4x - 2y
इक्वल्स टू 1। इधर से हमको एक्स वाई निकलेगा, इधर से हमको स्लोप निकलेगी। इधर से हमको एक्स वाई निकलेगा, इधर से हमको स्लोप निकलेगी। चलिए दो इक्वेशन ले लेते हैं हम यहाँ पर। 7x + 6y इक्वल्स टू 71, 5x - 8y इक्वल्स टू -23। मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ यहाँ पर, ना तो ये सेम है ना ये सेम है, हमें सेम करना पड़ेगा। इधर 5 है, मैं यहाँ पर x सेम कर रही हूँ, इसको 5 के साथ कर दो मल्टीप्लाई, इसको कर दो अब 7 के साथ। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, नीचे वाली है सेकेंड इक्वेशन हमारी। कीजिए सबसे पहले 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 35, 8 7 ज़ा 56। ठीक है, ये बन गया। अभी उसके बाद करेंगे 23 को हम 7 के साथ, उसके बाद ना हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब सेम सिंबल हो ना यहाँ पर, ऐसे तो कट नहीं करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी सिंबल है उसका ऑपोजिट लगता है। ये आपने 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा है। 686y, इसको प्लस कीजिए। 5 1 6, 4 5 11, 3 4 1 5। ये बना मेरे पास। y की वैल्यू मेरे को यहाँ से निकल जाएगी मेरी 6 6 या 36 होता है। चेक करते हो एक बार 6 के ऊपर, 6 6 या 36। यस, ये 6 पे जा रहा है। y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 6। y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। अभी इसको करेंगे पुट इन 1। 7x + 6y इक्वल्स टू 71। 7x 6 6 या 36 इक्वल्स टू 71। 7x इक्वल्स टू 71 - 36। 1 में से 6 5, ये हो गया 6 3 35। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5। तो ये पॉइंट तो मेरे पास ये आ गया। पॉइंट कितना आ रहा है मेरे पास? 5,6। अभी हमने स्लोप लेनी है ना, जो स्लोप मैं इधर ही निकालती हूँ, इसको नीचे लिख दिया। इसकी पहले स्लोप निकालिए, साइड पे जगह नहीं, आपने नीचे करना होगा। 4x - 1 इक्वल्स टू 2y। 2y उधर भेज दिया, 2 दोनों के साथ डिवाइड कर दीजिए। y इक्वल्स टू mx + c। y इक्वल्स टू mx, यहाँ पर m कितनी आ रही मेरे पास? 2। बट जो परपेंडिकुलर है, हमने यहाँ पर पहले पढ़ा था, अभी परपेंडिकुलर है तो उसमें स्लोप का क्या रिलेशन होता है? इसमें जो m2 लेनी हमने, दूसरी स्लोप लगेगी m1 × m2 इक्वल्स टू -1। -1/2। अभी हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। फॉर्मूला है y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। x + 2y - 17 इक्वल्स टू 0। x + 2y - 17 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर x + 2y इक्वल्स टू 70। ठीक है, उन्होंने इक्वल टू छोड़ा है, सेम आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कंप्लीट है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। सबसे पहले बना लूँ स्पेस यहाँ पर, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की स्टेटमेंट की तरफ। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। उसका पॉइंट दिया है एंड इंटरसेक्शन द लाइन ऑन y एक्सिस। 31 देखिए, 31 में इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढनी है। एक तो इस पॉइंट से पास कर रही है एंड इंटरसेक्शन द लाइन, इस पॉइंट पर कट कर रही है, इस लाइन के ऊपर।
ऑन वाई एक्सिस। जो जो गिवन है कंडीशन उसी हिसाब से हम बनाएंगे अपना। तो देखिए मेरे पास अभी यहाँ पर ये नहीं कि एक पॉइंट है ये वाली स्लोप, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये वाली लाइन की हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है या जिस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है वो इसके पैरेलल है या इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से स्लोप निकालने का, उसकी स्लोप को इक्वल करने का, स्लोप को m1 इंटू m2 करने इक्वल टू माइनस करने का यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। उन्होंने ये बोला है कि एक इस पॉइंट से इंटरसेक्ट है, एक उसको ये वाई एक्सिस पर, इस लाइन को वाई एक्सिस पे कट कर रही है। मीन यहाँ से मेरे को दूसरा पॉइंट मिलेगा। इसकी कभी भी स्लोप निकालने की, उसको परपेंडिकुलर या पैरेलल, इससे हम स्लोप निकाल लें, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला है कि ये इक्वेशन है इसके पैरेलल है, इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा बोला है ऑन दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मैंने आपको आगे भी बताया, वाई एक्सिस हो तो ये पॉइंट होता है, वाई एक्सिस हो तो ये पॉइंट होता है। पुट यहाँ पर हम कितनी करेंगे ये आपको लर्न होना चाहिए, कितनी बार हमने पहले भी कर लिया है। 0 - 2y - 11 = 0। सो ये वाला पॉइंट मेरे पास आ गया 0 × -11/2। एक पॉइंट मेरे को गिवन है यहाँ पर, ठीक है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इन दोनों की हेल्प से अब हम निकालेंगे स्लोप और इन दोनों की हेल्प से हम निकालेंगे अब इक्वेशन ऑफ लाइन। ये है x1 y1 x2 y2 y2 - y1 x2 - x1 -11/2 -4। नीचे तो एक -1 नहीं आया है और कुछ नहीं बचा, वो माइनस आपको ऊपर ही बाद में हम काट देंगे, ऐसे मत काट देना अभी, हम ये पूरी इक्वेशन है। 4 × 2 = 8/2 -1 है। m की वैल्यू है 19/2। देन हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 = mx - x1। टू y - 8 19x - 19। एक तरफ कर लीजिए अभी सारी इक्वेशन को, आप उधर कर देते हैं 19x, 2y उधर ले जाइए तो इधर -8 है, इधर आके प्लस का 19। ये आ गया 19x - 2y = 9 9 सा 18। यहाँ पर कितना आएगा 11। यहाँ पर छोड़ना है, यहाँ पर छोड़ दीजिए। इस तरह से आपने आगे करना है, इसको इस तरह से कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। दोनों पे आपको जहाँ पर मर्जी छोड़ दो फुल मार्क्स मिलेंगे। 31 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 की तरफ। सबसे पहले इसे सुखा लूँ, फिर लिखा नहीं जाता इसके ऊपर। उसी का स्टूडेंट आपको बताया हुआ है पहले भी। GST, AP, GP, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, हमारे सारे क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसी वीडियो में है सारे लिंक, पीछे वीडियो में जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक लगाया नहीं, वहाँ पर भी लगा दूँगी। और भी आप शेयर मत करना भूलिए, भी आप भूल रहे हो शेयर करने को। चलिए आगे चलते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट। एक तो ये पॉइंट दे दिया हमने, एक पॉइंट बोला है, और जो दूसरी लाइन है उन्होंने बोला है पैरेलल टू दी, इन पॉइंट से जो पैरेलल किसके है, पैरेलल है इनसे जो लाइन बन रही है 7 - 1 एंड 0 3। ये A एंड ये B गिवन है 7 - 1। ये एक पॉइंट है इस लाइन के पैरेलल है 7 - 1 0 - 3। इससे जो लाइन बनेगी उसके पैरेलल है। मेरे यहाँ से अगर मैं कोई लाइन बनाने में कामयाब हो जाऊँ, यहाँ पर उन्होंने मेरे को मतलब इसके पैरेलल है, मीन्स जितनी स्लोप इसकी निकलेगी वही हम उधर यूज़ करेंगे। अभी स्लोप निकालनी आपको आती है, इसकी स्लोप तो सीधी निकल जाएगी y2 - y1 x2 - x1। ये हो गया। तो अभी पॉइंट है -5 एंड 1, तो स्लोप कितनी है, स्लोप्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल,
स्लोप्स आर सेम। तो अभी हम इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन माइनस 4/7 एक्स प्लस 5। 7 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस 4x माइनस 20, यहाँ पर 4 की ब्रैकेट खोल दी है, 7y माइनस 4x उधर गया प्लस 7y माइनस 7 प्लस 20, 4x प्लस 7y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। 4x प्लस 7y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर 4x प्लस 7y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। यस, हमारा कंप्लीट है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। जिन्होंने भी पिछले सम किए हैं उनको समझ आएगा। डायरेक्ट देखोगे तो आपको नहीं पता लगेगा मैं क्या क्यों इक्वल करी जा रही हूँ, क्यों m1 इंटू m2 माइनस 1 लगाई जा रही हूँ। जब मैंने इसके करवाए थे तो बेसिक अच्छी तरह से करवाया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने? 32। अभी हम 33 पर जा रहे हैं। 33 में क्या है देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। राइट बाइसेक्टर ऑफ द right bisector. Find the equation of line. Equation of right bisector of line segment of इसका। राइट बाइसेक्टर दिया है। राइट बाइसेक्टर, राइट का मतलब 90 डिग्री। यहाँ पर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स इधर से इस तरह से बोला है को ना, ये लाइन इस तरह से जा रही है, राइट बाइसेक्टर है। एक तो इस लाइन को हाफ हाफ डिवाइड कर रही है, एक इसके परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो हम इसकी हेल्प से ये पॉइंट निकाल लेंगे और इसी पॉइंट की हेल्प से हमें इसकी स्लोप मिलेगी। पहले देखिए ए कितना है मेरे पास 3 माइनस 4, बी कितना है 5 माइनस 6। इसकी स्लोप निकालिए। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कितना आया -6 प्लस 4/2। m की वैल्यू कितना -2/2 कितना आया -1। नेक्स्ट है हमारे पास, एक तो ये निकला, एक हम यहाँ पर इसका नेम m निकालेंगे। m क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। राइट बाइसेक्टर से ये मेरे को पता लगा है। उसका क्या फार्मूला होता है? ये है x1 y1 x2 y2। इसके लिए ये फार्मूला आएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये सारा हमने डीपली पहले किया हुआ है। मैं कहाँ से लिख रही हूँ यह 4 एंड -5। अभी स्लोप ना यहाँ पर एक निकाली थी ना मैंने, स्लोप का ना साथ में एक और काम करना था। स्लोप ऑफ लाइन जिसको हमने फाइंड करना है उसकी स्लोप क्या होगी वो हमने ढूंढनी थी। उसका नेम हम रख लेते हैं m2। उसका नेम रख लो। सो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। यहाँ पर इसको m1 दे लो, ठीक है। इसकी स्लोप का नाम हम m1 रख लेते हैं। m2 हमने ढूंढना है माइनस, नीचे आ जाएगा m1, यहाँ सीधी वैल्यू पुट होनी है। m1 है -1, m2 कितना है 1। अभी क्या बोला था उन्होंने? एक m पॉइंट है मेरे पास 4 माइनस 5, स्लोप है हमारे पास 1। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। प्लस का इधर ले आओ 4x माइनस का y, 9 इक्वल्स टू x माइनस y। सो ये मेरे पास बन रहा है। यहाँ पर छोड़ना, इसको यहाँ पर छोड़ दो, या फिर हम इसका आंसर 33 कहाँ यहाँ पर छोड़ दो, या 9 उधर ले जाओ उठा के, जिधर मर्जी छोड़ दो, ठीक है। इतना ही आ रहा है पीछे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कंप्लीट है। आगे बढ़ना है हमने 34 की तरफ।
34 क्वेश्चन की तरफ हमने जाना है। अब 34 की तरफ चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले 34 में क्या है। 34 है हमारे पास 10 स्ट्रेट लाइन्स, 2 लाइन्स है हमारे पास। 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। एक तो ये है, दूसरी मेरे पास ये है 4x प्लस ay प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अरे दोनों की परपेंडिकुलर है, दोनों की स्लोप निकालेंगे। 3x प्लस 7, 5y उधर ले जाओ, प्लस का हो गया। 5 नीचे डिवाइड कर दो, दोनों को अलग अलग कर दो, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है। y इक्वल्स टू एम एक्स, सीधा करके लिखा, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर इसके साथ कंपैरिजन करना है एम एक्स प्लस सी की। यहाँ पर मेरे पास जो स्लोप है m1 दे दो, उधर m2 देंगे। ये है 3/5, ये 5 है, ठीक है, मार्क थोड़ा, अच्छा 5 है, यहाँ पर 5 है। इसी तरह से उधर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, m2 नाम दे दिए, इसकी है -4/a। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन स्लोप्स का क्या रिलेशन होता है हमारे पास, m1 m2 इक्वल्स टू -1। परपेंडिकुलर में ये लेना है, पैरेलल हो तो इक्वल लेना होता है। -4y इक्वल्स टू -1, ये कितना आ गया -12। ये उधर भेज दो, 5 इधर रहने दो, सिर्फ a ही उधर भेजते हैं, a ही निकालना मैंने, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ रही है, 12/5। a की वैल्यू आज 12/5। क्वेश्चन नंबर 34, a की वैल्यू 12, हाँ इतना ही आ रहा है। a की वैल्यू कितनी आ रही है, 12/5। ये मेरा 34 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, दिख रहा है आपको सही, ठीक है। 34 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं 35 की तरफ। भी जिनके पास पहुंच रही है अपने फ्रेंड्स को बताइए, भी आप नहीं शेयर कर रहे हो आगे, खुद देख रहे हो, व्यूज़ आ जाते हैं, सब्सक्राइबर भी आए बेटा, तभी मेरे काम करने का फ़ायदा है ना। ये कई बार होता है कि नहीं बनानी, जब हमें सब्सक्राइबर ना मिले ना, प्लीज़ मोटिवेट कीजिए मेरे को सब्सक्राइबर लेके। चलिए 34 कर लिया अब हमने, 34 कर लिया। 35th है, फाइंड द स्ट्रेट लाइन्स। 35th ही करके हटी हूँ अब मैं, कौन सा किया, 35th ही नहीं 34 ही किया है, क्यों उल्टा पुल्टा कर गया। ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो कुछ उस तरह का ही है, रिलेशन ऑफ। चलो 35th ही करना है, 34 जैसे तो लेखा लग रहा था, सेम वैसा ही है उसमें, बस जैसे दोनों आंसर a b में हैं। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास ax माइनस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक। ये है हमारे पास, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर हमने बताना है a और b का आपस में क्या रिलेशन है। बनाइए इसको। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, m1 इसका नेम रख लेना, एक ये आया। फाइव उधर लेके जाओ डिवाइड में, यहाँ पर स्लोप आ गई a/5। उसके बाद है लाइन्स आर परपेंडिकुलर, स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या होगी आपस में, इक्वल्स टू -1। माइनस के साथ माइनस, 3a, ये नीचे है 5b, उधर चला गया, हो गया 5b। 3a इक्वल्स टू 5b, ठीक। मेरे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया है 3a इक्वल्स टू 5b। 35th का यस इतना ही आ रहा है। बढ़ते हैं आगे 36 की तरफ। सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस। 36 36 में
है हमारे पास ए बी सी, ए है -1 3, बी है 4 2, सी है 3 and -2 आर वर्सेस ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले तो उन्होंने पूछा इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ढूंढिए जी। ये हमने फार्मूला इसका सेंट्रॉइड का किया है निकालने का। मिड पॉइंट एंड सेक्शन जो है ना हमारा, मिड सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट चैप्टर है 13 चैप्टर में किया, एक तो हमने ये निकालना है। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है यहाँ से निकलती हुई एक लाइन पैरेलल टू ए सी ये वाली इस तरह से, इस लाइन की इक्वेशन हमने ढूंढनी है। तो ये पॉइंट हमको पता होना चाहिए, एक पॉइंट मेरे पास जी मैं ढूंढ लूँगी पहले। फिर उसके बाद है स्लोप। स्लोप क्यों डल हो जाता है, ये यहाँ पर हम लेंगे एक जी पॉइंट, यहाँ से निकलेगा जो भी निकालूंगे। देन ए सी के पैरेलल है, पैरेलल का फिर हमारे पास वही रूल है, ए सी की स्लोप निकालेंगे, ए सी की स्लोप निकालने के बाद वो उस लाइन के हम पैरेलल बोल देंगे। ये इतना है, काम कुछ भी नहीं है। अभी जिन्होंने पिछला चैप्टर नहीं किया होगा फिर उनको आ जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, मीन्स जी पॉइंट। क्या फार्मूला हमने, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्या फार्मूला हमने किया था, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट लेंगे। ठीक, जी पॉइंट है, 4 में से 1 माइनस किया 3 3 6/2, 6/3 आना, यहाँ पर भी नीचे 3 होता है, 3/3। उसके बाद ये जी पॉइंट तो है मेरे पास, अभी हम निकालेंगे ए एंड सी की स्लोप, ए एंड सी की निकालेंगे हम स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बेटा अभी ना मैं फार्मूले नहीं लिख रही हूँ, मैंने पहले बार बहुत बार लिख दिए हैं, आपको अच्छी तरह से मैंने लर्न करवाए हैं साथ साथ ही। ये मेरे पास स्लोप्स आ गई। अभी क्या दिया उन्होंने, लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल। लाइन्स पैरेलल होंगी तो स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल। अभी देखिए पॉइंट कौन सा लेने को कहा उन्होंने, जी, एंड स्लोप कितनी है मेरे पास, यहाँ पर सेम ही लेनी है 5/4। लगाइए इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला, y - y1 = mx - x1। 4 को उधर लेके जाइए, 4y - 1 = -5x - 2। 4y - 4 -5x + 10, 5x + 4y -4, इधर आके -1। तो ये मेरे पास आ गया है 5x + 4y माइनस का ये हमारे आंसर में गड़बड़ आ रही है अभी, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, ढूंढ लेते हैं। स्लोप है -5/4 निकाली, ओके है। पॉइंट मैंने 2n निकाला है, वो भी ओके है। y - y1 4/4। ये देखिए यहाँ पर ना 10 है, 5 2 10 लिखा है, बाद में वो ना 10 की ये 0 छूट गया मेरे से ना उधर जब लेके गई, ये प्रॉब्लम थी, बाकी कुछ नहीं था, नज़दीक ही थे। ये बन गया 5x + 4y - 14 = 0। ये हमारा आंसर देख लूँ, 5x + 4y - 14। यस, क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट। 2 सम रह गए हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होने को। आज टारगेट रखा था मैंने 20 चैप्टर स्टार्ट करने का, जो देखती हूँ अगर बाद में टाइम लगा तो आज शुरू कर देना मैंने उसको भी। थर्टी 37 सम के पास चलते हैं अब हम। 37 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ। इन दोनों का इंटरसेक्शन सबसे पहले तो बोला है, यहां पर से एक पॉइंट हम निकालेंगे, फिर उसके बाद बोला है उन्होंने पैरेलल है इसके, मीन्स
इसकी स्लोप हम यूज़ करेंगे सेम करके। और दूसरे पॉइंट में पूछा है परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस के। ये मैंने सारी स्टेटमेंट लिख ली एक बार। बुक नहीं है मेरे पास, मैंने फ़ोटो क्लिक की हुई होती है, बच्चों को भी चाहिए होती है ना, तो आजकल नहीं है बुक मेरे पास। चलो ठीक है, कोशिश है। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट आपको बता दी। यहाँ से हम एक पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ से 5x + 3y, सबसे पहले एक इंटरसेक्शन बोला हो, एक पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताती हूँ। अभी एलिमिनेशन मेथड लगाइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है 2, इसके आगे है 4, इसके आगे है 5, या इस तरह से इसके 3 है, इसको 3 से कर लो, 4 को, जिसको मर्जी सेम कर सकते हो हम। 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 50, 5 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8। इसके बाद कीजिए सब्ट्रैक्ट। y की वैल्यू कितनी है? 3। पुट इन 1, (4x) कितना हो गया? -8। x की वैल्यू कितनी है? -2। x की वैल्यू है कितनी है? -2। ठीक है, ये हमारे पास इतना आ गया। पॉइंट मेरे पास निकल चुका है -2 और 3। अभी जो उन्होंने बोला उस हिसाब से हम चलते हैं। सबसे पहले इसकी स्लोप हम निकालेंगे। स्लोप 2 पैरेलल बोला है इसकी स्लोप हम यूज़ करेंगे। 2y इधर रखीजिए, -x -5 -x/2, स्लोप है -1/2, स्लोप है -1/2। अभी हम इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे। y माइनस, ये पॉइंट है ये वाला 2 3, मैं इधर ही लिख देती हूँ ऊपर 2 और 3। जी पॉइंट्स उन्होंने बोली है, ये जी पॉइंट है, ये स्लोप है। y - y1 = mx - x1। 2 को उधर भेजा, ये है x + 2y, यहाँ पर छोड़ना, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, x + 2y - 4। एक तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। दूसरा उन्होंने बोला है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस इस तरह से है बेटा। देखिए, नहीं 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 नहीं, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, हाँ इसी तरह से था। अभी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, हमें खुद को पता लग रहा है इट्स पैरेलल टू y एक्सिस। हमने ना किया था पीछे ना, बुक नहीं, अभी स्टार्टिंग में आपको 2 पॉइंट कराए थे। पैरेलल टू x एक्सिस हो तो हम लेते थे x = a, उस वक्त a भी लेट किए होते थे हमने। पैरेलल टू y एक्सिस था तो हमने लेट किया था उसको b लेट किया था। स्टार्टिंग ना 2 पॉइंट के पास अब जाना, तो हम यहाँ पर अब इसका लिखेंगे इट इज पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ये क्या है? परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है। दोबारा बना के दिखाऊं, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है। मैं यहाँ पर इसका कोई x का ही पॉइंट होगा, यहाँ पर इसका x का कोई पॉइंट होगा। कौन से पॉइंट से ये निकल रही है? -2, 3 से, तो सिर्फ x का ही पॉइंट लेना हमने। क्या लेना हमने? इसका सिर्फ x का ही पॉइंट, इसमें y का कोई लेना देना है। x का क्या है? -2। तो y की जगह पर हम कितना लगाएंगे? 0। y की जगह पर कितना लगाएंगे? 0।
अरे हमारे पास सीधी बन रही है, आपको इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है y माइनस y1 mx माइनस x1, क्योंकि वो जो हम इस तरह से भी लगाएंगे ना y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये हमारे पास ज़ीरो ही, y तो ज़ीरो ही बन जाएगा, सीधा बन रहा है हमारे पास x की वैल्यू -2। अभी मैंने आपको बताया है ये y हमने क्यों लिया ज़ीरो, क्योंकि यहाँ से इस तरह से बोले तो इस पे x की वैल्यू ही होगी, y तो ज़ीरो ही होगा, ये हमें खुद को पता है। यहाँ पर से सीधी मेरे को एक इक्वेशन मिल रही है, इसमें y होगी ही नहीं। y क्यों नहीं होगी, क्योंकि y क्या है, ज़ीरो। सो ये मेरा हो गया 37 क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ेंगे हम 38 क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 38, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ये हमको वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू ए। एल्टीट्यूड थ्रू ए, इस तरह से एल्टीट्यूड की क्या खासियत होती है, एल्टीट्यूड होता है कि वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। एल्टीट्यूड क्या होता है कि वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अभी ना हम पहले सबसे पहले BC की स्लोप निकालेंगे। हमने इक्वेशन यहाँ पर इसकी हमसे जो इक्वेशन की पूछी है, AM की इक्वेशन पूछी उन्होंने। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ BC निकालते हैं। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। परपेंडिकुलर हो तो अभी स्लोप ऑफ AM हम कैसे निकालेंगे, ये हमने निकालनी है। अभी क्या बताएंगे, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर हम इस तरह से लिख सकते हैं, AM परपेंडिकुलर BC। सो इनकी स्लोप की प्रोडक्ट कितनी होगी, इक्वल्स टू -1। M1 मेरे पास है -4/3, M2 इक्वल्स टू -1। M2 की वैल्यू कितनी है, 3/4। M2 की वैल्यू कितनी है, 3/4। ठीक है, उसके बाद हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन AM। y माइनस y1 y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। लेके चलते हैं उसको उधर। स्लोप निकली 3/4। y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। यहाँ पर 10 है भी, x माइनस x1। पॉइंट लिख लो यहाँ पर ही लिखती हूँ। पॉइंट कौन सा है, 10,4 है। जो स्लोप है वो हम कितनी यूज़ कर रहे हैं, 3/4। 10 30 -14। ठीक है, 3x माइनस 4y माइनस 14। यस, अब मैच हो रहा है। उसी के साथ स्टूडेंट हमारी ये जो 14 चैप्टर है कंप्लीट है। इसके बाद 20 की डिमांड है, 3 की हम सामने सभी कर लेने हैं।
तो स्टूडेंट लास्ट में यही बोलूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप तक पहुँच रही है अपने फ्रेंड्स को बताना मत भूलिए, क्योंकि बेटा मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुँच रही तो नहीं मेरे बनाने का फिर कोई भी फ़ायदा, फिर हमारा भी अगर हमें मोटिवेशन ना मिले तो हमारा भी काम करने को मन नहीं करता। सो आप तक पहुँच रही है अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कीजिए। बाकी मैंने आपको टारगेट बताया हुआ है हमारा फुल सिलेबस कंप्लीट विद सैम्पल पेपर एंड 10 ईयर। बाकी डिपेंड करता है आपके लाइक्स एंड व्यूज़ के ऊपर। सो शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, न्यू चैप्टर स्टार्ट। तब तक के लिए थैंक यू।